तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इस चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे, रिवीजन करेंगे। और जो क्रैश कोर्स है वो तो चल ही रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और मैं पहले बार बार को बोल रहा हूँ कि यदि फुल वीडियो देखना है तो मेरी पिछली वीडियो पर जाके आप उसको देख सकते हैं। उसमें डिटेल्स में शो किया हूँ कैसे क्या होता है, फार्मूला को कैसे निकालते हैं, कैसे एक्सप्रेशन करते हैं, कैसे डेरिवेशन करते हैं। तो उसी बेस पर कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2 महीना बचा, इसलिए अच्छे से तैयारी को अभी से करते रहिए। वीडियो को स्किप मत करिए, हटाइए मत, एक एक चीज को पॉज करके ध्यान से देखिए। ये आपके लिए काफी यूजफुल है एग्जाम के लिए। और अगले कुछ दिन में आपको मैं कुछ दिनों में एक नया वीडियो आप लोगों को अपलोड कर रहा है कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, किस टाइप से करें, रिवीजन कैसे करें, टाइम शॉर्ट कैसे करें। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आप लोग डालूंगा, तो उस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते समझने करके ये बोल रहा है कि स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, देख रहे हैं कि स्क्वायर लूप है, इसका साइड ए है। स्क्वायर में समझते हैं ना, जो चारों तरफ से चारों साइड इक्वल होती है। कैरिंग करंट कितना हो रहा है, इससे करंट आई फ्लो हो रहा है। इट्स केप्ट ऑन डिस्टेंस x। ये एक तार है, इनफाइनाइटली तार है जिसमें करंट कितना हो रहा है, I1 फ्लो कर उससे x डिस्टेंस पर रखा हुआ है। फ्रॉम एन इनफिनिटी लॉन्ग स्टेट वेयर कैरिंग करंट I1 ऑब्टेन एक्सप्रेशन फ्रॉम द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। इस लूप में कितना आप लोगों को रिजल्टेंट फोर्स फाइंड होगा, ठीक है। तो आप लोग बायो सेवर्ट लॉ देखे, उसका एप्लीकेशंस भी हमने देखा है, ठीक है। तो बस उसी बेस पर बायो सेवर्ट लॉ अगर अच्छे से करे होंगे आप लोग, उसका एप्लीकेशंस करे होंगे और भी करे होंगे, तो आप लोगों को काफी तेजी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे द रिजल्ट, देखिए ये लूप है, साइड कितना x है, तो इसका हम मान लेते हैं A B C D, ठीक है। अब देखिए ए बी और सी डी है ना, ए बी और सी डी ये अपोजिट साइड, और ये जो करंट कैरिंग तार है जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, उसके पैरेलल है AD और BC। तो आप लोग यदि पिछले वीडियो मेरे देखेंगे या फिर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाए। द रिजल्टेंट में फोर्स ऑन साइड्स कौन सा, ए बी एंड डी सी, साइड्स ए बी एंड डी सी। मैंने पहले बताया दे आर, ये जो इसके परपेंडिकुलर है साइड्स ए बी एंड सी डी, परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग वायर। द रिजल्टेंट फोर्स में फोर्स भी साइड ए बी एंड डी सी इज कितना होगा, 0। द फोर्स ऑन साइड ए बी, अब द फोर्स साइड्स ए बी होगा कि एडी, द फोर्स ऑफ साइड एडी इज रिपल्सिव फोर्स, है ना। देखो ये ऐसे और ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों में, ठीक है। मैं पहले ही पिछले ही वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट का, मान लो 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब दोनों में करंट का डायरेक्शन समान है, जब दोनों का करंट डायरेक्शन डिफरेंट है, तब वो अट्रैक्शन रिपल्सिव फोर्स होगा, उसको आपको देखना है। तो ये जो एडी है, ये जो ए बी और सी डी में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा 0 होगा। तो एडी में जो करंट फ्लो हो रहा है I2, ये इससे रिपल्सिव होगा, ठीक है। द फोर्स ऑन साइड एडी इज रिपल्सिव, ऑन साइड BC इज अट्रैक्टिव, एंड BC इज अट्रैक्टिव। वाई क्यों होगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। सिंस एडी इज नियर द वायर, स्टेट वायर, ये एडी क्या होगा, नियर ऑफ वायर है, एंड BC इज द अवे फ्रॉम वायर, सो द नेट फोर्स विल बी रिपल्सिव। अब हम निकालते हैं कि फोर्स ऑन साइड एडी, फोर्स ऑन साइड एडी, ठीक है। एडी इज द रिपल्सिव फोर्स होगा साइड पे, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन, दैट में लिखना फार्मूला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बाय I1 एंड I2 इज, डिस्टेंस कितना लिए थे हमन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x टू a इज द व्हाट, a इज द लेंथ ऑफ साइड AD, ओके।
अब निकालेंगे फोर्स ऑन साइड BC। फोर्स, इसको डायरेक्ट लिखता है फोर्स ऑन साइड BC। अच्छा, इसको F1 मान लेते हैं, इसको हम F2 मान लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ A है, X है, तो टोटल डिस्टेंस CB का इस करंट कैरिंग वायर से कितना हो जाएगा, X प्लस A। ठीक है, इसकी साइड कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, साइड A है। क्लियर। अब अपने को निकालना है नेट फोर्स, है ना, जैसे क्वेश्चंस में दिया था आप लोग के, तो आप लोगों को नेट फोर्स निकालना है। तो F इजिकल टू कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 करिए और आपके सामने आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स F इज F1 माइनस F2। निकालो। F1 की वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन X इंटू A माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन X प्लस A इंटू A। कॉमन निकाल दीजिए। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 A, है ना, और 1 बाई X माइनस 1 बाई X प्लस A। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 A, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो X प्लस A माइनस X अपॉन X और X प्लस A हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आप आंसर आपके सामने हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स थोड़ा सा शॉर्ट जल्दी में बता दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन समझना सबसे बड़ी चीज़ है, सॉल्यूशन आसान होता है। ठीक है, ये देखिए A बचा है, ये A स्क्वायर जाएगा, I1 I2 अपॉन कितना हो जाएगा, X प्लस A, है ना, इंटू A स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, है ना, कोई डाउट। तो यही है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चंस क्या था हमारे पास, रीड करते हैं। A स्क्वायर लूप ऑन साइड A कैरी करंट I2 is kept at distance X on infrating long straight wire carrying current I1, obtain the expression on the resultant force action on the loop। ठीक है, तो इसमें हमको क्या देखना है, द रिजल्टेंट फोर्स में भी CD एंड AB इज द जीरो बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू लूप, है ना। और दूसरा हो जाएगा AD, साइड AD इज द नियरेस्ट एंड साइड BC इज द वे, एंड AD is the direction of current in the positive direction of current of current carrying wire, and BC is the direction of current is the same in the current carrying infratic current carrying wire। So the force on, है ना, side AD is the F1 equal to naught upon 2 pi I1 I2 into X upon A। What is A? A is the side of square loop and X is the distance from the current carrying wire, and the force on side BC is equal to mu naught by 2 pi I1 I2 X plus is what, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A और ये X टोटल डिस्टेंस फ्रॉम साइड BC ऑन द लूप कितना हो गया, X प्लस A इंटू A। जब हम रिजल्टेंट फोर्स निकाले F इज F1 माइनस F2, तो हमको निकल के आया ये आंसर। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसी शॉर्ट वीडियो, क्वेश्चंस 3 मार्क्स के वीडियो हैं, तो देखते रहिएगा। और अगला हमारा हो सकता है, मैं पहले ही बताया कि 9th और 11th का जनवरी से मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को अपने YouTube राज कोचिंग क्लास में YouTube चैनल में डालूंगा। तो आप जो भी 9th और 11th के जो भी स्टूडेंट्स हैं 8th और 9th 11th के, उसको आपको सजेशन दीजिएगा, पहले बता दीजिएगा कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को और कंटिन्यू मजे लें सॉल्यूशंस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज को इतना ही, मिलते हैं वैसी वीडियो में, देखते रहिए वीडियो को।